एक विक्षिप्त वैज्ञानिक अपनी पत्नी को पुनर्जीवित करने के लिए एक गर्भवती महिला को ढूंढ लाता है जो प्रसव के करीब है। फिर जैसे ही उसका अमनियोटिक द्रव यंग शुई निकलता है, वह तुरंत एक ट्यूब से उसे इकट्ठा कर लेता है। इसके बाद वह उस द्रव को एक मरी हुई बुलफ्रॉग बड़ी मेंढक में इंजेक्ट कर देता है। वह तरह तरह के वैज्ञानिक रसायन एक कंटेनर में डालता है, फिर एक बीफ स्टेक का टुकड़ा इलेक्ट्रिक ईल के टैंक में फेंक देता है। इलेक्ट्रिक ईल तुरंत 1 लाख वोल्ट का झटका पैदा करती है, जिससे बुलफ्रॉग सीधे उछल पड़ती है। अगले ही पल वह बुलफ्रॉग सच में फिर से जीवित होती है। इससे साफ पता चलता है कि यह क्लिनिकल प्रयोग जीवन को फिर से जीवित कर सकता है। हाई लाओ तुरंत अपनी पत्नी को जीवित करना चाहता है। अगले ही पल वह कंटेनर में कई हजार मिलीलीटर अमनियोटिक फ्लूइड डालता है, फिर उस अमनियोटिक फ्लूइड को पत्नी के शरीर में इंजेक्ट करता है। इसके बाद वह मानव शरीर की संरचना की मैन्युअल को देखता है, पत्नी के शरीर पर कुछ महत्वपूर्ण एक्यूपंक्चर बिंदुओं को चिन्हित करता है, फिर पत्नी को एक स्टेनलेस स्टील के बॉक्स में रखता है और स्टील के दरवाजे को मजबूती से बंद कर देता है। जैसे ही स्टील की सुइयां चिन्हित बिंदुओं में प्रवेश करती हैं, वह तुरंत मशीन का स्विच ऑन कर देता है। बिजली पर्याप्त नहीं थी, इसलिए हाई लाओ ने सभी इलेक्ट्रिक ईल्स को बाहर निकाल दिया, जिससे बिजली पैदा होने लगी। हाई लाओ को लगा था कि वह पत्नी को जीवित कर लेगा, लेकिन 3 दिन और 4 रातें इंतजार करने के बाद भी कोई हलचल नहीं हुई। एक मरी हुई मछली में अचानक प्रतिक्रिया होने लगी। जल्दी ही जीवित हुआ वह अजीब इंसान चलकर कस्बे में आ गया। गांव वालों ने जब इतना डरावना इंसान देखा तो बिना सोचे समझे उस पर हमला कर दिया। अच्छी बात यह थी कि उस अजीब इंसान की ताकत ज्यादा थी, इसी वजह से वह वहां से भाग निकला। इसके बाद वह अजीब इंसान गांव के बाहर एक झोपड़ी तक पहुंच गया। उस समय एक दंपति खेत में फसल काट रहे थे, लेकिन शकरकंद ठंड के कारण इतनी सख्त हो गई थी कि उन्हें निकालना नामुमकिन था। तब उस अजीब इंसान ने अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया और सारी शकरकंद निकाल दी, जिससे वह दंपति खुश हो गए कि उनकी आंखें और नाक तक नहीं दिख रही थी। इसलिए उन्होंने उस अजीब इंसान को रहने के लिए एक स्टोर रूम दे दिया। धीरे धीरे वह अजीब इंसान भी उनके साथ घुलने मिलने की कोशिश करने लगा और लगातार इंसानों का ज्ञान सीखने लगा। लेकिन एक दिन गांव का गुंडा सुरक्षा शुल्क वसूलने आ गया और गलती से उस दंपति के रिश्तेदार को मार डाला, जिससे वह अजीब इंसान इतना गुस्सा हो गया कि उसने मौके पर ही गांव के गुंडे को भी मार डाला। जब दंपति घर लौटे तो उन्हें शक हुआ कि उनके रिश्तेदार को भी उसी अजीब इंसान ने मारा है, इसलिए उन्होंने तुरंत उसे भी घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद जब वह अजीब इंसान वापस घर आया तो उसने देखा कि पति पत्नी दोनों रातों रात भाग चुके थे। दिल टूटे अजीब इंसान को दुख हुआ, इसलिए वह वापस प्रयोगशाला में हाई लाओ के पास गया और उससे अनुरोध किया कि वह उसके लिए एक पत्नी बना दे। लेकिन हाई लाओ ने असमर्थता जताई, इसलिए अजीब इंसान का पुनर्जीवित होना एक संयोग था। यह सुनकर अजीब इंसान दुखी होकर चला गया।